उत्तर प्रदेश की राजनीति कई लोगों को बेनकाब कर रही है, या कहें कि भारत की राजनीति में उत्तर प्रदेश के जरिए क्या कुछ करने की योजना, क्या कुछ मंशा है लोगों की, वो सब कुछ सामने आ रहा है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप ये देखते होंगे कि इतने नए दल बन गए, इतने पुराने दल हैं, वो ऐसे ही चले आए। उत्तर प्रदेश में नया मोर्चा बना लेते हैं बाबू सिंह कुशवाहा और जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाले बामन विश्राम के साथ अलग अलग मोर्चे बन रहे हैं। प्रियंका जी भी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, उन सबके साथ मैदान में है। समाजवादी पार्टी वो भी छोटे छोटे दलों को लेकर, ओम प्रकाश राजभर और महान दल के केशव देव को लेकर वो साथ में चल रही है। लेकिन इस सब के बीच में जब महाराष्ट्र से शरद पवार कहते हैं कि हम जिताने आ रहे हैं समाजवादी पार्टी को, अब यह अलग बात है कि समाजवादी पार्टी इसके एवज में उनको एक भी विधानसभा सीट देने को तैयार नहीं, एक सीट पर भी बात नहीं बन पा रही। तो समझ में आता है कि दरअसल उत्तर प्रदेश चुनावों के जरिए भारतीय राजनीति का सिर्फ विमर्श बदलने की कोशिश नहीं है, कोशिश ये पूरे राष्ट्रीय विमर्श को हाईजैक करने की, उसी पूरे दूसरी दिशा में ले जाने की है। और ये कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अब महबूबा मुफ्ती भी बहुत कुछ कह रही हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। यानी उनके राज्य में जहां वो बरसों बरस दो परिवारों की सत्ता रही, वहां पर जब अब चुनाव हुए जो स्थानीय निकायों के, वहां पर जब अब कहा जा रहा है कि डीलिमिटेशन हो जाए, उसके बाद चुनाव भी हो जाएंगे, तो वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण उन्हें उत्तर प्रदेश का चुनाव लग रहा है। और ये जो महत्वपूर्ण लग रहा है, ये क्यों लग रहा है, इसका क्या मतलब है, इसको समझना अति आवश्यक है। नमस्कार, मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन, राम राम। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि 1947 से बड़ी जीत होगी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश के मुसलमान हरा दें। तो ये बहुत बड़ी घटना है कि इस तरह से 1947 का जो बंटवारे का संदर्भ है, वो एक राजनीतिक दल की नेता एक ऐसे राज्य में जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के एक कहें कि उनके राजनीतिक जो प्रभाव, राजनीतिक गोलबंदी, वो हमने स्वतंत्रता के पहले से लेकर मुस्लिम लीग के समय से लेकर अभी तक देखा है। इसलिए महबूबा मुफ्ती को लगता है कि उत्तर प्रदेश का वो मुसलमान वो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा और 1947 से बड़ी जीत हो जाएगी। कौन सी जीत है ये? 1947 में तो कोई जीत हुई नहीं थी। 1947 में तो भारत का बंटवारा हो गया था और पाकिस्तान जीत गया था। यह अलग बात है कि पाकिस्तान जिस बुनियाद पर बना, उस बुनियाद पर उसे टिकना नहीं था और धीरे 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 वो ध्वस्त होना शुरू हुआ और लगभग ध्वस्त होने के कगार पर है, लगभग कोलैप्स कर चुका है। लेकिन इसके बावजूद महबूबा मुफ्ती 1947 की याद दिला रही हैं, तो निश्चित तौर पर वो पाकिस्तान परस्त लोगों को ही याद वो दिला रही। तो क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में पाकिस्तान परस्त लोग वो समाजवादी पार्टी को जिताएंगे? अब ये सवाल इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान परस्त लोगों को अपनी तरफ खींचने का काम वो सिर्फ महबूबा मुफ्ती के जरिए नहीं हो रहा है। खुद अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और इस चुनाव में बड़े दमखम से लड़ रहे, जोर शोर से लड़ रहे, अलग अलग समीकरण बना रहे, अखिलेश यादव जी एक साक्षात्कार में कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा असली दुश्मन नहीं है, रियल एनिमी नहीं है, पॉलिटिकल एनिमी है। रियल एनिमी कौन है? रियल एनिमी है चाइना। अब अखिलेश यादव जी की समझ को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? वो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कल को फिर कभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में उनकी पार्टी, उनके पिताजी लगातार कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अलग अलग समय पर, लगातार तो नहीं, कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
और अखिलेश यादव खुद भी 5 वर्ष मुख्यमंत्री रह चुके हैं अपने पिता की उसी विरासत पर जो खेती खड़ी हुई उस पर। लेकिन वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं। तो भैया कौन दुश्मन है? अगर आप भारत पाकिस्तान की सहृदयता, उसके संबंधों की बात कर रहे हैं, तो हर भारतीय चाहता है कि पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो, पाकिस्तान का अस्तित्व मिट्टी में मिल जाए और वो मिट्टी हिंदुस्तान की होगी, हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान खत्म होगा तभी जाके हिंदुस्तान 1947 के पहले वाला बन पाएगा। अब जाहिर है बांग्लादेश भी निकल चुका है, तो 1947 के पहले वाला होगा नहीं। तो जीत तो 1947 में कोई मिली नहीं थी, एक देश का बंटवारा था, त्रासदी थी, दर्द था। तो आखिर कौन सी जीत है जिसको महबूबा मुफ्ती कह रही? और अगर हम बात करें कि जो अखिलेश यादव ने जिस तरह से कहा कि हमारा असल दुश्मन नहीं है, चाइना असल दुश्मन है, तो भारत को अगर चीन एक दबाव की स्थिति में लाने का प्रयास कर रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है उसमें से एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र वो अवैध रूप से चीन के कब्जे में है, जो पाकिस्तान ने उसे सौंप दिया। नंबर 1। दूसरा, पाकिस्तान ने चीन को एक तरह से कहें कि खुद को गिरवी सौंप दिया है, चीन उसका मालिक है। तीसरा, जो इस्लामिक आतंकवाद उसकी जो जमीन है वो पाकिस्तान उसका मुख्यालय है। दुनिया भर में ऐसे इस्लामिक आतंकवाद का मुख्यालय है और उस इस्लामिक आतंकवाद का अगर सबसे बुरा लगातार भारत की जमीन को, भारत की भूमि को, भारत के लोगों को लहूलुहान करने वाला ऐसा दुष्कृत्य अगर कहीं से हो रहा है तो वो पाकिस्तान की धरती से हो रहा है। इसके बाद भी अखिलेश यादव को लगता है कि वो सिर्फ पॉलिटिकल एनिमी है। अगर सिर्फ पॉलिटिकल एनिमी होता तो जो नरेंद्र मोदी के ऊपर मजाक बनाया जाता है कि वो चले गए नवाज शरीफ से मिलने, तो अगर सिर्फ पॉलिटिकल एनिमी होते तो तब तो बात बन गई होती, तब तो बड़े मजे से भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो जाते। अगर सिर्फ पॉलिटिकल एनिमी होता तो अटल बिहारी वाजपेयी तो चले गए थे, लाहौर बस यात्रा किसे नहीं याद है। पॉलिटिकल एनिमी नहीं है वो, ये पूरी तरह से पाकिस्तान जिस वजह से बटा, जिस इस्लामिक बुनियाद पर मुसलमानों को अपना देश चाहिए, मुसलमानों को अपना मुल्क चाहिए, इस बुनियाद पर बटा था। और महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि 1947 से बड़ी जीत होगी। क्या उत्तर प्रदेश को बांटना चाह रही हैं क्या? कह रही हैं कि हरा दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, यह बड़ी जीत होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह सोचा भी कैसे जा सकता है? ऐसा तब सोचा जा सकता है जब पाकिस्तान परस्त लोग हैं ऐसा मन में आए, जब ये लोगों को लगे कि पाकिस्तान परस्ती पर भी मत मिल सकते। पाकिस्तान के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, क्यों दुश्मनी होगी? लेकिन पाकिस्तान की जमीन से अगर आतंकवाद हो रहा है, पाकिस्तान की जमीन से अगर भारत पर हमला हो रहा है, पाकिस्तान की जमीन से अगर भारत को जितना नुकसान हो सकता है वो करने की कोशिश की जा रही है, तो पाकिस्तान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आज की तारीख में पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 है, क्योंकि उसी दुश्मन नंबर 1 का सहारा लेकर उसी की दी हुई जमीन को, जो अवैध तरीके से पाकिस्तान के कब्जे में है और जिसको अवैध तरीके से चाइना को दे दिया है, उसी वजह से भारत के एक बड़े भूभाग की सीमाएं वो असुरक्षित हैं। इसलिए महबूबा मुफ्ती के इस बयान को और अखिलेश यादव के इस बयान को एक कॉमन पॉइंट, साझा बिंदु के तौर पर देखिए। पाकिस्तान परस्त लोग हैं, उनका वोट हासिल कर रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता अब वो गलती नहीं करेगी, वो मुस्लिम लीग वाली, स्वतंत्रता के पहले वाली अब वो गलती नहीं करने वाली। अब माहौल बहुत बदल गया है और अगर ये पाकिस्तान परस्त, इस्लामिक आतंकवाद परस्त ऐसे लोगों के मतों के जरिए कोई सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है, जिसको लगता है कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है वो इस तरह से कब्जाया जा सकता है, इस तरह से हथियाया जा सकता है, ये भावनाएं भी भड़काई जा सकती हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी गफलत में है। 1947 की याद 2022 में इस संदर्भ में करना ये उत्तर प्रदेश के लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा।
पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 है, रियल एनिमी है। आप ये कह सकते हैं कि चाइना भी रियल एनिमी है, चाइना भी उसी तरह से दुश्मन नंबर 1 जैसा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान पॉलिटिकल एनिमी है। जब आप पाकिस्तान को पॉलिटिकल एनिमी बताते हैं तो दरअसल आप पॉलिटिकल तौर पर पाकिस्तान परस्त लोगों का समर्थन चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता ये बर्दाश्त करेगी क्या? मुझे तो नहीं लगता कि ये करने वाली है। अभी आज वोट जो टिकट की सूची है, समाजवादी पार्टी के बहुत से प्रत्याशियों की सूची आ गई है। करहल से अखिलेश यादव लड़ेंगे, अब उसका भी मायने में बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन उस सूची बताती है कि बहुत स्पष्ट तौर पर क्या टारगेट है। और जो मैंने आपको पहले दिन से बताया, लोग अभी भी कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि अखिलेश यादव बहुत क्लियर कट हैं, फोकस्ड हैं कि किसी भी तरह से पूरा का पूरा मुसलमान अगर उनके साथ आ गया तो कुछ तो दूसरे मत आएंगे। हिंदुओं में कुछ न कुछ जातीय विभाजन होगा ही होगा, तय है, उसमें कोई छिपने छिपाने वाली बात नहीं है, और उसका लाभ उनको मिलेगा। अब उत्तर प्रदेश के लोगों को तय करना है कि वो 2022 में 1947 की पीड़ा को, क्या महबूबा मुफ्ती की पाकिस्तान परस्ती वाली जीत, 2022 में अखिलेश यादव के इस बयान कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन रियल एनिमी नहीं है, पॉलिटिकल एनिमी है, इसको कैसे लेते हैं और कैसे जवाब देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।